अभी के एग्जाम में क्या होता है कि कुछ प्रश्न सिलेबस के बाहर पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाना चाहिए था वो प्रश्न सिलेबस के बाहर हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी रीजनिंग के 30 से 35 इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सभी चैप्टर के प्रश्न को डेली प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको कहाँ से भी प्रश्न पूछे, कोई सी भी एग्जाम हो, कहाँ से भी प्रश्न पूछे उसे आप आसानी से बना लोगे। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो, यहाँ पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर हम रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे, सभी चैप्टर के प्रश्नों को टाइप वाइज यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पर साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ पर कैसा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न का निर्देशी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। मतलब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से 10 का संबंध 729 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 15 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं हर प्रश्न के नीचे डेट भी डाला हूँ कि किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी के जो एग्जाम है उनके पीवाईक्यू से, और साथ ही साथ रेलवे के भी है, जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी, इनके भी यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर इस 10 और 729 का आपस में क्या संबंध है। यानी कि यहाँ पर 729 बड़ी संख्या है, तो 10 से ये 729 कैसे लिखी, इनका हम पता करके फिर सेम तरीके से इस 7 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 को देखेंगे तो 10 छोटी संख्या है, 729 बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग या घन करके देखेंगे। अभी अगर हम यहाँ पर 729 को ध्यान से देखेंगे तो 729 किसका घन है, तो आपको हो गई ये 9 का घन है। किसका घन है, तो आपको हो गई ये 9 का घन है। अब यहाँ पर 10 लिखा, इसका मतलब ये है कि 10 में से अगर हम यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 9 बचेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, 9 का घन लिखा है, इसका मतलब ये है कि 1 को माइनस करके इसने 9 का घन लिखा है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या में 1 माइनस करके उसका घन करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब वैसा कि वैसा यहाँ पर हम 7 से बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 7 में से 1 माइनस करेंगे। तो 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और 6 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। तो 6 का घन आपको पता होगा कितना होता है, तो 6 का घन 216 होता है। तो यहाँ पर 7 का संबंध किससे होगा, 216 से होगा। या ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना और समान संबंध लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पर आपको कोष्टक में श्रृंखला बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो सीरीज का प्रश्न है लेकिन कोष्टक में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 का है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोष्टक में संख्या को सोल्व करते हुए बढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 3 5 है, यहाँ पर 5 10 है, यहाँ पर 7 15 है और यहाँ पर हमें बताना है, और यहाँ पर 13 25 है। तो देखिए संख्या को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर कोष्टक में एक एक संख्या को देखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 से क्या करेंगे, 5 को देखेंगे, 3 से 5, फिर 5 के बाद अगली क्या है, 7 है, फिर अगली क्या है, 13 है। यानी ध्यान से देखेंगे तो ये अभाज्य संख्या का पैटर्न हमें दिख रहा है। या फिर अगर देखोगे तो 2 2 का भी अंतर दिख रहा है, अभाज्य संख्या और 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अंतर करेंगे तो 2 का अंतर है, तो अगला भी 2 का अंतर होना चाहिए। मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे 2 प्लस हो रहा है। फिर देखिए 5 से 7 मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, और आगे भी हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास कौन सी हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए। फिर अगली 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पहली संख्या क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर 13 है, मतलब ये 2 प्लस वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न कौन सा है, अभाज्य संख्या वाला। जैसे 3 के बाद 5 मतलब अभाज्य संख्या है, 5 के बाद 7 मतलब ये अभाज्य संख्या। तो अगली यहाँ पर जो संख्या आना चाहिए वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 7 के बाद कौन सी है, 11 है, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। और अगली 11 के बाद 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखा है। तो ये पैटर्न परफेक्ट रूप से फॉलो कर लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरी संख्या का पता करते हैं। दूसरी संख्या 5 है, 5 से यहाँ पर 10 लिखा, मतलब यहाँ पर क्या है, 5 का अंतर है, 5 प्लस किया है। और फिर यहाँ पर 10 से 15 लिखा, मतलब यहाँ पर भी 5 प्लस किया है। तो अगली संख्या अगर हमें यहाँ पर बताना है
तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 प्लस कर लेंगे तो अगली संख्या यहाँ पर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, यानी 11-20 होगा। और अगले में भी 5 प्लस करेंगे तो 20 में 5 25, यानी यहाँ पर भी 5 प्लस वाला, यानी कि ये भी पैटर्न पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 11-20 होगी। ऑप्शन में देखेंगे 11-20 तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट 9 और 20 में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा लास्ट में पूरी तरह से पैटर्न फॉलो नहीं करा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले को हम सही जवाब नहीं मानेंगे। आपको जल्दीबाजी में प्रश्न को सोल्व नहीं करना है, ध्यान से करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर जिस प्रकार वाट का संबंध शक्ति से है उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है और आपको पता होगा कि एनालॉजी 3 टाइप की ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। तो ये हमारा शब्द एनालॉजी का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ये देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको पता होगा कि वाट का संबंध जिस प्रकार शक्ति से उसी प्रकार हमें यहाँ पर पास्कल का बताना। तो वाट का ऐसा मात्रक क्या है शक्ति है, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन आपको पता होगा कि शब्द एनालॉजी में कहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो उसी प्रकार पास्कल का हम यहाँ पर वैसा ही मात्रक बता देंगे। तो पास्कल का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है दाब है, यानी कि दाब ऑप्शन में देखेंगे तो हमें दबाव दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर चुनेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल 15 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है। तो ये प्रश्न हमारा रेलवे, यानी कि यहाँ पर ये प्रश्न एसएससी सीजीएल का है, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं डली है, ठीक है, ये नॉर्मल सा डला हुआ है। और देखिए यहाँ पर आपको ना हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करके देखना। आप वीडियो को रोक लो और खुद से सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि आप खुद से सोल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको यहाँ पर सोचने के लिए आप क्या करोगे थोड़ा सा मजबूत हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से हमें एक अलग है उसका चयन करना है। तो संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 5 ये सभी अभाज्य संख्या है। 11, 13, 17 ये भी सीरियल नंबर में अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 7, 19, 23 ये भी अभाज्य संख्या। अगर हम विकल्प में देखेंगे तो सभी की सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर सभी की सभी सम संख्या का हो या भाज्य संख्या का हो, तो ये विकल्प सी इन तीनों से अलग दिखाई दे रहा। बाकी आप अगर यहाँ पर जोड़कर करोगे, अंतर से करोगे तो ऐसे प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल ने इसमें सी वाले को सही माना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब यहाँ पर देखिए हमें 3 शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमें कंप्यूटर दिया है, कीबोर्ड दिया है और यहाँ पर हमें माउस दिया है। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना। ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर हमें कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस दिया है तो आपको पता होगा ये तीनों को आप जानते हो। अब हम यहाँ पर सही 100% सही डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या करा, कंप्यूटर का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर कीबोर्ड और माउस दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से आप किसी का भी बना सकते हो। तो अभी मान लो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का बनाते हैं। अब कीबोर्ड का डायग्राम हम डायरेक्टली कंप्यूटर के जैसा नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर कंप्यूटर का डायग्राम बनाया, क्या इनका कीबोर्ड से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये अलग एक डिवाइस है कि मतलब कीबोर्ड जो कंप्यूटर को चलाने में काम आता है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, कीबोर्ड कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, कंप्यूटर से लगा हुआ रहता है, ऐसे इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर इसका डायग्राम अंदर बन जाएगा। अब माउस भी आपको पता होगा ये भी कंप्यूटर से ही अटैच होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो ये कीबोर्ड और माउस का आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर है। तो यहाँ पर माउस से तो अलग होगा, मतलब कीबोर्ड से तो अलग होगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होगा। तो डायग्राम जो तीनों शब्दों का बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर आप डायग्राम नहीं बना पाते, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे देखिए
यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ वाला डायग्राम बन रहा है। क्या कभी कुछ कुछ का संबंध होगा? नहीं होगा। क्या कभी कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड हो सकते या कुछ कीबोर्ड माउस हो सकते? नहीं, ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। यहाँ पर तो सभी में कुछ कुछ वाला संबंध, क्या कुछ वाला बनेगा? कुछ वाला तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पर कुछ वाला संबंध बनेगा नहीं, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि एक दर्पण को दर्शाई गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी दर्पण छवि होगी। मतलब आपको यहाँ पर ए बी रेखा प्रतिबिंब बताया गया है और यहाँ पर आपको बताना कि जो आकृति इसकी ए बी रेखा प्रतिबिंब कैसी बनेगी। अब दर्पण प्रतिबिंब में आपको पता है कि 2 प्रकार का प्रश्न बनता है, एक तो ये खड़ा वाला, एक हमारा जल बनता है। ठीक है, एक आपको जल वाला दिखाई देता होगा, तो ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब वाले प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको खड़ा दर्पण हो, ठीक है, मतलब आप सिंपल भाषा में समझो, मतलब खड़ा दर्पण है, ठीक है, तो खड़ा दर्पण जब भी होगा तब उसके दायां बायां चेंज हो जाएगा, बाएं का दायां, दायां का बायां। जब खड़ा हो तो दायां बायां चेंज होगा और जब आड़ा हो तो ऊपर नीचे का चेंज होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप अपने मन में याद रख लो। अगर मान लो आप खड़े हो, ठीक है, खड़ा हो तो आपका दायां वो बायां हो जाएगा, वो बायां वो दायां हो जाएगा। अगर आप लेटे हो तो आपका ऊपर नीचे का हिस्सा वो चेंज हो जाएगा। मान लो कि अगर आपको यहाँ पर आड़ा वाला पूछा तो खड़े वाले चेंज होंगे, अगर खड़ा वाला पूछा तो आड़े वाले चेंज होंगे, मतलब आइट साइड वाले खड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें यहाँ पर खड़ा वाला दिया तो खड़े वाले में दाएं का बायां, बायां का दायां हो जाएगा। तो जैसे ये इस साइड वाला हिस्सा वो कौन सा है, तो आप कहोगे बायां वाला है, और इस साइड वाला हिस्सा वो कौन सा वाला, दायां वाला है। तो जो दाएं वाला है वो बायां हो जाएगा, तो स्टार पहले आ जाएगा, तो स्टार पहला आ जाएगा तो सभी में है। उसके बाद और कोई चीज़ जो भी होती है वो गायब नहीं होती है। ठीक है, प्रतिबिंब में हमेशा चीज़ें गायब नहीं होती और ना ही जुड़ती है, ये भी याद रखना, ना चीज़ें गायब होती और ना ही जुड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें जो अंदर की गोल गोल जो बिंदी थी वो गायब हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता है। और यहाँ पर चेंज हो रही है, तो मैंने भी क्या कहा, ना तो बदलेगी और ना ही क्या होगी, गायब होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस मुंह को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसा की वैसा दिखाई देगा, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो एक गलती हमने यहाँ पर निकाली। और हाँ, हमेशा आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, ताकि आप जल्दी सोल्व कर लो। आपको कॉपी में बनाना नहीं है, पेज पे बना के आप उसे पलटोगे, ये करोगे, ऐसे में टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। हमने गलती निकाल के तीनों ऑप्शन को हटा दिया है। अब बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। और हाँ, मैं ना आपके लिए मोरी जी के हब चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस चैनल के अंदर हम जितने भी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो, यहाँ पर हम सभी एग्जाम के प्रश्न को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि मान लो आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, उनके जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में बने एसएससी रेलवे कहाँ पर भी, उन सभी प्रश्नों को हम एमसीक्यू के तौर पर यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो आप किसी भी जगह पर एक बार जाते हो फर्स्ट बार, ठीक है, फिर उसी जगह पर सेकंड पर जाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार मैं तो यहाँ पर आया था। तो इसीलिए आप यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लोगे तो आपको पैटर्न का पता भी चल जाएगा और ऊपर से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन की भाषा भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो हम एमसीक्यूज लगाएंगे वो सभी के सभी एमसीक्यू पीवाईक्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फालतू के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन्हीं को लगाएंगे। और यहाँ पर खासकर टॉपिक वाइज है, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, या फिर आप यहाँ पर @morijk करके सर्च करके डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आपको त्रिभुज के बेसिक नहीं पता है, त्रिभुज को कैसे काउंट करना ट्रिक से, तो इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखा त्रिभुज पे, तो यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके उसे देख लेना, ताकि आप कभी भी त्रिभुज के प्रश्नों को कैसी भी आकृति है उसमें गिन लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखते हैं तल से, इधर से लिखेंगे तो 1, उसके बाद ये 2, ठीक है, यहाँ से भी लिखेंगे तो 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी लिखेंगे तो 1 और 2, यहाँ पर भी लिखेंगे तो 1 और 2, मतलब इन क्या करना, ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद सभी को जोड़ेंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इधर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे,
इधर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। सेम हमें ऐसा कैसा पैटर्न इस साइड भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, इनको भी सभी को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर भी 3 3 हो जाएंगे। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे भी बता सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, इधर देखेंगे तो 3 3 3 4 है, मतलब 3 चौको 12, इधर 3 3 9, तो 12 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। यानी कि 21 तो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 3 3 के हिस्से में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 21 तो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 3 3 की नज़र में दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर बाकी को देखते हैं, तो बाकी को आप कहोगे तो एक हमारा यहाँ से सिंगल वाला ये रहा है, एक है। ठीक है, एक ये दिखाई दे रहा, तो एक को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद आपको और भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और कौन सा वाला, तो एक आपको यहाँ से ये दोनों को मिलाकर बनता हुआ दिखाई दे रहा एक। ठीक है, और एक आपका यहीं से देखेंगे तो इसको भी मिलाकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2 आपको ये भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर और देखेंगे तो और आपको यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप कहोगे एक हमें यहाँ पर ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ये वाला देखेंगे तो यहाँ से ये वाला। ठीक है, एक ये दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा ये भी है, और इन सभी को हम जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सभी को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या वो कितनी है, 25 है। क्या आपको और भी कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, हमने यहाँ पर लगभग सभी को गिन लिया है। तो 25 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने गिना होगा तो हो सकता है आपने 24 को गिना होगा, क्योंकि ये वाला आपसे छूटा होगा लास्ट में, तो ये वाला भी है। ठीक है, इसीलिए 24 नहीं 25 होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि पासे के फलकों को देखें और प्रश्न का उत्तर दें, रेड के विपरीत रंग होगा। मतलब यहाँ पर आपको बताना कि 4 पासे दिए, इन चारों पासों में रेड का विपरीत कलर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं कॉमन सतह देखते हैं, 2 पासों में पहले, फिर क्या करते हैं हम नहीं मिलता तो पहले से तीसरे, फिर भी नहीं मिलता तो पहले से चौथे, अगर नहीं मिलता तो पहले को छोड़ के पहले से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसा कुछ हम कॉमन देखते हैं। तो पहले 2 पासों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास देखिए ब्लू और पिंक, ये दोनों की दोनों क्या है, कॉमन है। अब डबल कॉमन होता है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, तो यहाँ पर रेड और ब्लू बचा है, तो क्या ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर रेड और ब्लू बचा तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हो जाएंगे क्या, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए, लेकिन पासे के फलों को देखें और प्रश्न का उत्तर दे, रेड के विपरीत रंग क्या होगा, तो इस प्रकार से ब्लू होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर हमें तो ब्लू तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लू पिंक और मतलब सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक ही है विपरीत। ठीक है, सॉरी कॉमन हमारे पास डबल नहीं है, यहाँ पर एक ही है, क्या है वो पिंक पिंक है। ठीक है, क्या है पिंक पिंक है या पिंक ब्लू है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है हमारे पास ब्लू और पिंक है, तो यहाँ पर ये इस साइड से हो जाएगा। ठीक है, ब्लू और पिंक है, ब्लू और पिंक है, तो मैंने वहाँ पर गलत निशान लगाया था, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे अभी जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो कौन सी वाली, रेड और ब्लैक बची है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो हमें रेड का बताना है, रेड के सामने ब्लैक निकला है तो ब्लैक इसका हो जाएगा, और ब्लैक देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मैंने पहले क्या था कि ब्लू को उस साइड से नहीं कवर करा था, इसीलिए हमें यहाँ पर ब्लू दिख रहा था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर यह है कि विकल्पों की कौन सी उत्तर आकृति जो प्रश्न यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है इस पैटर्न को पूरा करेगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हमें विकल्प में से उठाकर उस आकृति के पैटर्न को पूरा करना होता है। हाँ, और कोशिश करना कि आकृति को घुमाना नहीं है, आपको वैसी की वैसी उठाकर रखना है। तो ऐसी कौन सी विकल्प आकृति है जिसको मान लो यहाँ से हम सीधी उठा के यहाँ पर रखेंगे कि वैसी की वैसी फिट होने पर यह आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाली विकल्प बी वाली आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम सीधी की सीधी वैसी की वैसी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो उस कोने पे है, और ये वाला हिस्सा नीचे है, तो नीचे वाली को हम उठा के नहीं रख सकते, ये भी नीचे तो ये भी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर बी वाले को रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाली यहाँ पर इस पैटर्न को पूरा कर देगी, आप उठा के रखोगे तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो प्रश्न देखते ही सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे, और यहाँ पर आपको है ना
ना लगभग मैंने कहा था कि 30 से 35 चैप्टर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सभी चैप्टर के प्रश्न है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ मान लो कि कुछ चैप्टर छूट भी गया हो तो उनको मैं ऐड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न हमें 10वां दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये जो आकृति है, ठीक है, ये आकृति किस विकल्प में, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, विकल्प आपके सामने 4 है, उन 4 विकल्पों में ये आकृति वैसी की वैसी कहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो जैसे ये वाली लाइन पूरी हो रही है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन पूरी हो रही है, इसके साथ अगर हम देखेंगे तो ये वाला भी पूरा हो रहा है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक अंदर हमें यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर भी 1 2 3 लाइन दिखाई दे रही है। बाकी आकृति में देखोगे तो हमें बाकी आकृति में प्रॉपर तरीके से देखिए, जैसे ये वाली मैच तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं, तो ऑप्शन नंबर नहीं होगा। यहाँ पर तो लाइन ही नहीं है, यहाँ पर भी लाइन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला होगा। दूसरा वाले में ये वाली आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और आप भी कुछ प्रश्न को तो देखते ही सोल्व कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके बताना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक ही बार में देखते ही सोल्व करके बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ड्रॉ नहीं करूँगा तो क्या मतलब। का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजे वाले जंगली जानवरों को दर्शाती है। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, इस आकृति यानी कि वेन डायग्राम का ही दूसरी टाइप का प्रश्न है, तो इस आकृति का हमें अच्छे से अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के बाद हमें बताना है कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजों वाले जंगली जानवरों को दर्शाती है। सबसे पहले हम आकृति का अध्ययन करते हैं। जैसे इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, बड़े पंजे वाली है, क्या है, बड़े पंजे वाली है। और उसके बाद देखिए इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी हमें यहाँ पर जंगली जानवर दिख रहे हैं, तो जंगली जानवर वाली है। अब हमें यहाँ पर बिना पूछ वाले का प्रश्न में कहा ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो, हमें यहाँ पर लोड लेना ही नहीं है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि बड़े पंजे वाली जंगली जानवरों को दर्शाने वाली संख्या को बताना है। तो अगर हम इस 3 का बात करेंगे तो 3 तो केवल बड़े पंजे वालों के अंदर है। 4 की बात करेंगे तो ये जंगली जानवर के अंदर है। अगर 5 की बात करेंगे तो बिना पूछ वाले और जंगली जानवर के अंदर, हमें तो यहाँ पर बड़े पंजे और जंगली जानवर के दोनों के अंदर होना चाहिए। 5 की बात करेंगे तो ये हमारा बिना पूछ वाली और बड़े पंजे वाले के अंदर है, तो इनको हम हटा देंगे तो केवल बिना पूछ वाला है। तो हमारे पास 9 और 2 ऐसी संख्या है जो बड़े पंजे वाले और जंगली जानवर के अंदर दिख रही है। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा 2 और 9 हमें दिया है, तो वही वाला ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न भी एसएससी CHSL 15 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, लेकिन हो सकता है कि ये वाला हमें गलत डेट लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर एनालिसिस करा था तो ये वाला नहीं पूछा था, तो टाइपिंग वाले ने मिस्टेक की होगी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमें कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर रेट को 4628 के रूप में और AIMS को 5716 के रूप में कूटबंद किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या है, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न RRB NTPC 27 मार्च 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, ठीक है, कि अभी 2026 में मार्च में जो एग्जाम हुई वहाँ पर पूछा था। तो देखिए जब भी आपको ऐसा सिंगल लेटर का कोड पूछे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हमें रेट का 4628 दिया है और AIMS का 5716 दिया है, तो अब यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का पूछा तो यहाँ पर आपको कॉमन देख के काटना है, ना कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कोड निकालना है। क्योंकि आप क्या करते हो, मैंने आपको बता रखा वैसे मेरे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में कि जब भी हमें लेटर का कोड संख्या मिले तो उन लेटरों को संख्या में बदलना है। लेकिन यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा तो सिंगल लेटर में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंगल लेटर में कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना है कि जैसे यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो केवल ए हमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए से ए को काटेंगे, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। और हमें ए का ही पूछा है तो जो कटेगा अभी वो उसका कोड हो जाएगा। तो इधर काटेंगे तो कौन सा कट रहा है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर 6 कटता हुआ दिखाई दे रहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ए का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप 6 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये NTPC में पूछा था, ऐसा ही प्रश्न ग्रुप डी में भी पूछा है, ठीक है, ग्रुप डी में आया है, वो भी प्रश्न में ऐड कर रखा हूँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि CF का पुत्र है
और एफ ई की बहन है और ई जी का पुत्र है, जी एच का पति है, सी का एच से क्या संबंध है ये आपको बताना। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि सी एफ का पुत्र है, तो इतने से को क्या करेंगे हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सी क्या है, एफ का पुत्र है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जो सी है। ठीक है, ये सी है वो एफ का पुत्र है, तो एफ को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये इसकी संतान है। सी एफ का पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। आगे प्रश्न करें कि एफ ई की बहन है, जो एफ है वो ई की बहन है, तो बहन को हम पास में लिखते हैं। तो एफ ई की बहन है तो क्या करेंगे, ई को हम क्या करेंगे यहाँ पर पास में लिखेंगे। एफ क्या है, ई की बहन है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। आगे प्रश्न करें कि ई जी का पुत्र है, ई क्या है, जी का पुत्र है, तो जी को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे क्योंकि ई जो है वो जी का पुत्र है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। आगे प्रश्न करें कि जी एच का पति है, जो जी है वो एच का पति है, तो यहाँ पर पति को भी हम बराबर करके क्या करते हैं पास में लिखते हैं। जी एच का पति है तो फिर ये 100% पत्नी हो जाएगी, तो ये दोनों पति पत्नी है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सी का एच से क्या संबंध है, यानी आपको यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाला डायग्राम तो बना लेते हैं लेकिन लास्ट में रिलेशन बताने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सी का एच से क्या संबंध है, यानी अगर मैं कहूँ कि आपका उससे क्या संबंध है तो आप क्या कहोगे कि मैं उसका भाई या बहन लगती हूँ। ठीक है, ये आप कहोगे। तो वैसा कि वैसा सी का एच से क्या संबंध, यानी कि सी एच का क्या लगेगा, तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि एच का सी क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एच का सी क्या लगेगा, तो ये एच है, और देखिए ये जी का अगर पुत्र है तो वो एच का भी पुत्र है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, पुत्र है। अब ये जो सी है ये क्या है, इसकी बहन का पुत्र है, ई की बहन का पुत्र है। और ई कौन है, तो ई कौन है, तो आप कहोगे ई यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, इसका भाई है। तो अगर ये इसका भाई है इसका मतलब ये इसकी पुत्री होगी, इसकी पुत्री है तो वो इसकी भी पुत्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्या है, पुत्री है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एच सी एच का क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये पुत्री की ये क्या है, पुत्र है। तो अपनी पुत्री का पुत्र क्या लगता है, तो आप कहोगे अपनी पुत्री का जो पुत्र है वो नाती या नाती लगता है। ठीक है, नात लगता है, नातिन या नाती लगता है। तो ऑप्शन में पुत्री का पुत्र, क्या ये पुत्री का पुत्र है, तो हाँ ये ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। पुत्र का पुत्र है, नहीं, पुत्र का पुत्र यहाँ पर नहीं है। पुत्री का पति भी नहीं है, पुत्री की पत्नी का भाई भी नहीं है, पुत्री का पुत्र है वो। देखिए यहाँ पर ये पुत्र है और ये कौन है, पुत्री है, और किसकी एच की है, तो ये पुत्री का पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त तो श्रृंखला में कितने यहाँ पर कह रहा है कि अद्वितीय स्वर है, कितने अद्वितीय स्वर है, प्रत्येक स्वर को पुनरावृत्ति की अपेक्षा करते हुए केवल एक बार गिना जाए तो बाएं से मतलब गिनना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हमें मतलब इस श्रृंखला में कितने अद्वितीय स्वर है जो प्रत्येक स्वर को पुनरावृत्ति की अपेक्षा करते हुए केवल एक बार गिना जाना चाहिए, पुनरावृत्ति अपेक्षा करते हुए। ठीक है, एक बार गिना, तो ऐसे कितने हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है, लेकिन ये सीएचएसएल का नहीं है यार, ये टाइप में मिस्टेक करा होगा, ये हमारा रेलवे का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें स्वर को देखना है। स्वर मतलब आपको पता है, मैं स्वर को सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैसे इसमें ई वाला ये क्या है, स्वर है। ठीक है, ई स्वर है। उसके बाद अगर हम इधर देखा जाए तो ए बी स्वर है। ठीक है, ए स्वर है। उसके बाद और देखा जाएगा तो इसमें कौन है स्वर, तो उसके बाद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए है, ई है, फिर आई है, ओ है, फिर बाद में ओ के बाद यू है, तो ये स्वर है। ठीक है, तो इनके अलावा यहाँ पर आपको स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दो ही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में कितने अद्वितीय मतलब अद्वितीय स्वर है, प्रत्येक स्वर को पुनरावृत्ति की अपेक्षा करते हुए केवल एक बार गिना जाना चाहिए। तो पुनरावृत्ति अपेक्षा करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल हमें पुनरावृत्ति करें या कुछ भी कर, हमें तो यहाँ पर दो ही स्वर दिखाई दे रहे हैं। कितने स्वर दिखाई दे रहे, दो ही दिखाई दे रहे, इसके अलावा कोई भी स्वर नहीं है, तो दो ही है। ठीक है, दो ही है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन में से क्या दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, तो बताइए आप यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न, आप कौन सा लगाते हैं, यहाँ पर पुनरावृत्ति करके गिनना है। ठीक है, तो गिनने की कोशिश करें कि कौन सा सही हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं
तो इनको पुनरावर्ती करते हैं। अगर हम यहाँ पर पुनरावर्ती करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में हमें पूरा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आधा अधूरा प्रश्न दिखाई दे रहा है हालांकि, लेकिन अगर पुनरावर्ती करो या कुछ भी करो हमारे पास सवर्ग 2 है तो 2 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, वैसे भी इसने 2 को माना था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 10 फरवरी 2026 का प्रश्न, 10 फरवरी 2026 का प्रश्न है। ये वाली जो डेट है गलत डली है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक श्रृंखला दी है रिक्त स्थान वाले, इस श्रृंखला को क्या करना है, हमें यहाँ पर पूरा करना है, ठीक है। क्या करना है, पूरा करना है। तो कौन से लेटर को भरेंगे कि ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो आपको पता होगा जब भी आपको ऐसी श्रृंखला को सोल्व करना है तो क्या करना है, आपको गिन के खंड बनाना है, या फिर आपको किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और उस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा ये देखना है। तो मान लो अगर देखेंगे तो एम के बाद रिक्त स्थान है, क्या आपको यहाँ पर एम के बाद कोई लेटर लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको कहोगे आर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर हम आर को भर लेंगे, ठीक है। बस हमें यहाँ पर आर को भरना है और क्या करना होगा, यहाँ पर जोड़े बनाना होगा। तो यहाँ पर जोड़े समान बनना चाहिए। तो ये हमने आर को भरा, एम आर पी क्यू, फिर यहाँ पर देखिए पी क्यू, क्यू के बाद कोई सा दिखाई दे रहा था, आप कहोगे वापस से एम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एम को भर देंगे तो यहाँ पर देखिए खंड बन जाएगा हमारे, यहाँ पर एम को भर देंगे तो ये एम हो गया। अब यहाँ पर खंड बन जाएगा तो देखिए एम आर पी क्यू, यहाँ पर भी एम आर पी क्यू ये खंड बनेगा। यहाँ पर आर को भर देंगे तो एम आर पी क्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पर जोड़े समान बन रहे हैं, यहाँ पर एम आर पी क्यू, यहाँ पर भी एम आर पी क्यू, तो लास्ट में भी क्यू को भर देंगे। तो अभी जोड़े हमारे समान बने तो देखिए एम आर पी क्यू, यहाँ पर एम आर पी क्यू, यहाँ पर एम आर पी क्यू, यहाँ पर एम आर पी क्यू, मतलब जोड़े समान बन गए, मतलब हमारी श्रृंखला पूरी हो गई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर को भरा था, फिर हमने यहाँ पर एम को भरा, एम के बाद फिर से आर को भरा और लास्ट में हमने क्यू को भरा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। कौन सा है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न। लेकिन ये सीएचएसएल का है यार, सब टाइपिंग वाले ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी, जबकि ये जो प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल 15 नवंबर 2025 का प्रश्न, लेकिन इसने यहाँ पर क्या करा, टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, ठीक है। ये भी याद रखना। हालांकि यहाँ पर प्रश्न जो मिक्स लिए हैं जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, इनके प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पते एक जैसे हैं। मतलब यहाँ पर आपको 4 एड्रेस दिए हैं, इसमें से कौन से एड्रेस जो एक जैसे हैं ये आपको बताना है। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न, ये 100% सही डेट डली हुई है, ठीक है। 12 सितंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टावर समय ये अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टावर समय अलग दिखाई दे रहा है। इधर देखेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर एमएस वाला ये अलग दिखाई दे रहा है। तो ये 2 ऑप्शन दोनों अलग अलग है। बाकी अर्जुन मेहता, एमएस 101 मतलब ए 101, एमरोल्ड टावर, सूरत, उसके बाद 39,5001, यहाँ पर भी 39,5001। तो यहाँ पर 2 और 4 ये एड्रेस ऐसे हैं जो दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। बाकी ये तो दोनों ही डिफरेंट है और इनसे भी डिफरेंट है। तो पहला और तीसरा तो सबसे डिफरेंट है, लेकिन दोनों जो 2 और 4 है ये दोनों एक जैसे हैं। तो 2 और 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास देखिए सी में दिया है, तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सी वाला, क्योंकि हमें प्रश्न ही पूछा था कि कौन से पते एक जैसे हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि शब्द स्टूडेंट में प्रत्येक अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है ये आपको बताना है। मतलब स्टूडेंट के जो लेटर है उनको क्या करना होगा, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना, मतलब वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। कि जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये मैं स्टूडेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या करा, स्टूडेंट लिख लिया, ठीक है। ये आपको ऐसा स्टूडेंट लिख लेना है और इनको क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये मैंने स्टूडेंट लिखा। अब इसको क्या करूँगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करूँगा। तो व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इनमें ABCD में पहले ई आएगा स्टूडेंट वाले में से, तो ई को ले लूँगा। उसके बाद ई के बाद इनमें क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, सॉरी डी आएगा, पहले डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। तो यहाँ पर मैं डी को ले लेता हूँ।
उसके बाद ई आएगा तो ई को ले लेता हूँ। ई के बाद यहाँ पर आने वाला कौन सा है, तो एन है, तो यहाँ पर मैं एन लेता हूँ। एन के बाद कौन सा आने वाला है, एन के बाद टी यू दिख रहा है तो टी डबल है, तो एन के बाद अभी यहाँ पर एस आएगा तो मैं एस को ले लेता हूँ। यहाँ पर टी डबल है तो डबल टी को 2 बार ले लेंगे और लास्ट में यू आ जाएगा। तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि नए अक्षर समूह में बाएं से, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो नए अक्षर समूह बने, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास नए अक्षर समूह बने हैं तो इधर वाला कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा और इधर वाला दायां हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न ये पूछा कि नए अक्षर समूह बने, नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर, यानी कि बाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो इधर वाला बाएं है तो बाएं से दूसरा ये वाला है, ठीक है। बाएं से दूसरा, बाएं से क्या हो जाएगा दूसरा, और यहाँ पर कह रहा है कि दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर है, तो यहाँ पर दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा अगर उधर से गिनेंगे तो एस आएगा, और इनके बीच कितने अक्षर है ये आपको बताना है, ठीक है। इनके बीच कितने अक्षर है ये बताना, हमें यहाँ पर बीच का पूछा है, तो इनके बीच देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास क्या है, ई है, ये 5 नंबर पे आता है और एस हमारा 19 नंबर पे आता है। तो 19 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, तो 5 को घटाने पर कितने बचेंगे, तो आपको 19 में से 5 घटाएंगे 14 बचेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इनका बीच का पूछा है, यहाँ तो अंतर निकला, हमें बीच का पूछा, तो एक और माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर मैं बीच का पूछा, तो बीच का तो ना तो हमें ई को लेना है और ना ही मैं एस को लेना है, इनके बीच में आगे जाओ तो देख लो कितने हो जाएंगे, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। इन लाइन को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार का आपको बीच में वाले बताना था, कौन से वाले, बीच वाले। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 13 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि जब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन को के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाले नए शब्द के दाएं छोर से 13वें अक्षर और बाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको वापस से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। इसका मतलब ये है कि उल्टा का मतलब ये है कि अभी आपको सबसे बड़ा वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। उल्टे क्रम में कहा तो सबसे बड़ा, तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, सबसे बड़ा इनमें से पहला आएगा तो मैं सीधे इसको पूरा यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। इनमें सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लास्ट में आता है, तो यहाँ पर टी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर जो लेटर है हमारे पास, इसको मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको लिख लूँगा तो आसान रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न तो नए बनने वाले का पूछा, लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ क्योंकि प्रश्न आपको पता होगा 2 प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस केवल वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो लाइक भी नहीं करते, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसको उल्टे क्रम में मतलब हम क्या करते हैं, जो ABCD में सबसे पहला आता है उसको इस साइड से लिखते हुए जाते हैं, लेकिन अभी हमें सबसे बड़ा लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर टी है तो मैं टी को लिखूँगा, डबल टी है तो यहाँ पर 2 बार टी को लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डबल टी है। टी के पहले कौन आएगा, अभी एस आता है, आपको यहाँ पर एस दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। एस से पहले क्या आएगा, आर आएगा, क्या आपको यहाँ पर कोई आर दिखाई दे रहा, नहीं। उससे पहले क्यू आता है, कि आपको यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा, नहीं। क्यू से पहले पी आता है, पी दिखाई दे रहा। कितने पी, एक ही पी है, तो यहाँ पर मैं पी को भी ले लेता हूँ। पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, क्या ओ दिखाई दे रहा, ओ भी दिखाई दे रहा, एक तो ओ को ले लेता हूँ। ओ से पहले एन आता है, एन दिखाई दे रहा, तो एन आपको यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर मैं डबल एन को ले लेता हूँ। एन के पहले एम आता है, एम हमारे पास भी डबल है, तो यहाँ पर मैं डबल एम को ले लूँगा। एम के पहले क्या आता है, एल आता है, एल हमें कितने, एक ही एल है, तो एक एल को ले लूँगा।
एल से पहले के आता है, क्या आपको के दिखाई दे रहा है? नहीं। के से पहले जे आता है, जे दिखाई दे रहा है? नहीं। जे के पहले आई आता है, आई दिखाई दे रहा है, तो आई हमें यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा है, तो मैं डबल आई को ले लूँगा। उसके बाद आई से पहले एच, एच दिखाई दे रहा? नहीं। एच से पहले जी, क्या जी दिखाई दे रहा? नहीं। जी से पहले एफ, क्या एफ दिखाई दे रहा? एफ भी नहीं। एफ से पहले ई, ई हमें यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा है, तो डबल ले लूँगा। ठीक है, ई ले लिया। ई से पहले क्या आता है? डी, क्या आपको डी दिखाई दे रहा? नहीं। डी से पहले क्या आता है? सी, आपको सी दिखाई दे रहा? नहीं। सी से पहले बी, बी भी नहीं, और ए दिखाई दे रहा। ए कितने दिखाई दे रहे? तो ए हमारा एक ही दिखाई दे रहा है। अब गिनते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, मतलब दोनों में प्रॉपर लेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या करा था? प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि दाएं उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बनने वाले नए शब्द के दाएं छोर से 13वां अक्षर दाएं छोर से, दाएं किधर होगा? इधर होगा, तो यहाँ से 13वां अक्षर क्या होगा? टी वाला होगा। 13वां अक्षर क्या होगा? टी वाला होगा। ठीक है, दाएं छोर के 13वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा? दाईं और छठा अक्षर, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो छठा अक्षर तो दाईं और एम ही होगा। कौन सा होगा? एम ही होगा। ठीक है, तो एम आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा था कि छठा अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए दाईं ओर से 13वां हमारा ये हो जाएगा, दाईं ओर से 13वां, और इसी के दाईं ओर छठा कौन सा हो जाएगा? तो इसी के दाईं ओर छठा हमारा एम हो जाएगा, क्योंकि इधर तो बायां है और इधर क्या है? दायां है। ठीक है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। एम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर समझा दिया हूँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। कहाँ पर? 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर इनमें से कौन सा विकल्प आएगा? मतलब ये हमारा सीरीज का प्रश्न, लेटर प्लस संख्या सीरीज दोनों ही यहाँ पर, और अगला यहाँ पर कौन सा लेटर संख्या आएगा ये आपको बताना है। तो सीरीज में आपको पता होगा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, उसके बाद आपको रिपीटेड सीरीज जैसे रिक्त स्थान वाली सीरीज, उसके बाद लेटर प्लस संख्या वाली सीरीज जैसे कि ये प्रश्न है, और एक सीरीज शब्द सीरीज भी आ रही है जो अभी के एग्जाम में एडीक्यूटी पैटर्न पे पूछी जा रही है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको PYQs के थ्रू करवा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लेटर को देखें या संख्या को देखें, तो पहले लेटर को देखते हैं। जेड के बाद वाई लिखा -1, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू के बाद वी, मतलब यहाँ पर एक एक माइनस होता हुआ जा रहा, तो यहाँ पर अभी इस हिसाब से पीछे की ओर यू आ जाएगा। ठीक है, तो यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और टी में नहीं है, तो दोनों को हटा भी सकते हैं। दूसरे में देखेंगे यहाँ पर 4 के बाद 9, फिर 25, फिर 49, फिर 21, मतलब 121। देखिए 4 9 25 49 121, तो अगला भी यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए पैटर्न को समझिए, ये 4 क्या है? 2 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 क्या है? 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 11 का वर्ग, मतलब ये अभाज्य संख्या का वर्ग चल रहा है। ये क्या है? 2 का वर्ग, ये क्या है? 3 का वर्ग, ये क्या है? 5 का वर्ग, और ये क्या है? 7 का वर्ग, और ये हमारा 11 का वर्ग। तो देखिए 2 3 5 7 मतलब अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर जो संख्या आना चाहिए वो 13 का वर्ग आना चाहिए। अब 13 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे 13 का वर्ग तो 169 होता है, तो यहाँ पर 169 होना चाहिए, तो यू 169। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यू 290, ये 17 का वर्ग है, तो यहाँ पर 17 का वर्ग तो इससे आगे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप प्रॉपर पैटर्न को समझ लीजिए, और पूरा पैटर्न समझना जरूरी है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 शब्द किसी न किसी रूप से समान है और इसलिए एक समान समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, मतलब 4 यहाँ पर राज्य दिए हैं। इन राज्य में से एक अलग कौन सा, ये आपको बताना। ये हमारा SSC CHSL 15 नवंबर का प्रश्न है। ठीक है, 15 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ पर तो हमें सभी के सभी राज्य दिखाई दे रहे, जैसे झारखंड है, सिक्किम है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल, ये सभी के सभी राज्य है। तो यहाँ पर हम अलग कैसे बताएंगे? तो ध्यान से अगर आपने कभी पढ़ा होगा GK GS को अच्छे से, तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे। ठीक है, और अगर नहीं पता, जैसे झारखंड की आपको पता राजधानी क्या है? रांची है, सिक्किम की गंगटोक है, गुजरात की आपको पता होगा गांधीनगर है, पश्चिम बंगाल की क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको पता होगा। मैंने यहाँ पर तीनों राज्यों की बता दी है। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों राज्य हैं,
लेकिन एक अलग कौन सा है? तो देखिए जैसे झारखंड है, ये वाला हमारा अलग हो जाएगा। अब कैसे अलग होगा? ऑप्शन नंबर ए सही मानेंगे। अब कैसे अलग होगा? तो आपने मैप में ध्यान से देखा होगा, सिक्किम सीमावर्ती राज्य है, गुजरात सीमावर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल भी सीमावर्ती राज्य है, जबकि ये झारखंड बीच का है, इसमें कोई भी देश की सीमा नहीं लगती है, तो ये हमारा सीमावर्ती राज्य नहीं है, मतलब सीमावर्ती नहीं है कुल मिला के। तो इसलिए इन तीनों से अलग ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जीके भी आप एमसीक्यू लगाया करो, क्योंकि जीके को आप एमसीक्यू में लगाओगे ना तो उससे आपको ये प्रश्न कैसे बनते ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको जीके पीवाईक्यूज में अगर दिक्कत आती है तो मैंने मोरी जीके हब करके एक चैनल बनाया हूँ जीके के लिए स्पेशली, वहाँ पर पीवाईक्यूज से, वहाँ पर केवल आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। आप बस क्वेश्चंस को पढ़ो और उसका सही जवाब क्या होगा ये लगा के आगे बढ़ो। और वो पीवाईक्यू से तो वहाँ पर ऐसा है कि आपको अच्छे से ये पता चलेगा कि प्रश्न ऐसा बनता है, और कभी कभी वही पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, और जीके में तो रिपीट हो ही जाते हैं। हालांकि जीके बहुत बड़ा है, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मान लो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, उनके सभी प्रश्नों को पीवाईक्यूज देख लिए, अगला हमने कला और संस्कृति से ले लिया, अगला खेल से ले लिया। ऐसा हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे हिस्ट्री जियोग्राफी, हमने सभी को वहाँ पर क्या करा, पीवाईक्यूज तरह एक में एक को निपटाया है। तो अभी वहाँ पर मैंने क्लासिकल डांस वाला, जो फोक डांस और क्लासिकल डांस है, उनके जितने भी पीवाईक्यू से लगभग 100+ जो प्रश्न बने थे, उन प्रश्नों को मैंने वहाँ पर कवर करवाया। तो मोरी जी के हब, आप @मोरी जी के करके सर्च कर लो चैनल, कौन सा @ यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे ये @ लगाना, उसके बाद यहाँ पर लिखना मोरी, ठीक है, मोरी, और मोरी के बाद क्या करना आपको, यहाँ पर जीके लिख देना। क्या करना, मोरी जीके, ठीक है। ये ऐसा ये वाला सर्च करो मोरी जीके, तो आपको ऊपरी चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम भी वीडियो देखने को मिलेगा जो कि जीके का है, क्लासिकल डांस और फोक डांस पे, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य पे, और वहाँ पर आप पीवाईक्यूज लगा लीजिए, ठीक है। तो ये वाला आप सर्च कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है मेरा, मैंने अभी क्रिएट करा, तो प्लीज़ ये जीके के लिए है। वहाँ पर मैं आपको एकदम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो वहाँ पर मैं कोई ऐसा कचरा टाइप का आपको देने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिए। अभी आप सर्च कर लीजिए इसके बाद और फॉलो कर लीजिए। अगर आप सर्च नहीं करोगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए, और 2x पे लगाना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, डबल स्पीड करके, ठीक है, 2x पे लगाना है। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि टेबल, चेयर, लैंप, यहाँ पर ई के, यहाँ पर MPSU, मतलब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर इसके रूप में लिखा जाता है, फिर यहाँ पर लैंप, क्लॉक, पेन को SUZY, YZ ऐसा कुछ लिखा जा रहा है, ये प्रश्न है, और हमें यहाँ पर क्लॉक का बताना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। कि जैसे कॉमन देख के किससे काटोगे, कि जैसे यहाँ पर ये जो इनके शब्द लिखे, ठीक है, और इनके कोड सामने लिखे, तो हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन देखेंगे और इनके सामने वाले के साथ हम क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं काट के बता रहा हूँ वैसे कि वैसे काटना है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप कॉमन देखिए, पहले और दूसरे में हम कॉमन देखेंगे, तो आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे लैंप हमें सर कॉमन दिखाई दे रहा, तो लैंप से लैंप को काट देते हैं। अब सेम टाइम में सामने वाली लाइन में जाओ, यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर SU कॉमन दिखाई दे रहा है, तो SU कट जाएगा। हमें अभी क्लॉक का पूछा है, ठीक है। अब नीचे 2 लाइन को पकड़ लेते हैं, या ऊपर से तीसरी में भी देखो, कहीं से भी कॉमन देखो, और जिस लाइन में कॉमन देख के काटते ना वही आपको सामने में भी काटना है। जैसे नीचे से देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए पेन कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पेन को काट देते हैं, तो पेन से पेन कटा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर OP से OP कटेगा, यही कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो टेबल से टेबल भी कट रहा है, इधर से देखेंगे तो EK से EK भी कट रहा है। अब जहाँ पर हमारे पास कॉमन कोई भी नहीं बचा, कट गया है, जो कटा वो एक दूसरे का कोट हो जाएगा। अभी जैसे इधर चेयर बची, तो चेयर का कोट क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। इधर क्लॉक बचा है, क्लॉक का कोट क्या हो जाएगा, YZ हो जाएगा। इधर बुक बचा, बुक का कोट क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्लॉक का पूछा है, और क्लॉक के सामने क्या है, YZ है, तो YZ हो जाएगा। तो क्लॉक का कोट क्या हो जाएगा, YZ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि A उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। अब B A के दाईं और दूसरी स्थान पर बैठा है, और B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न SSC CGL 12 सितंबर में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि देखिए
ए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो मान लो ये जो ए बैठा है, ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा, मतलब ये ऊपर की ओर देख के बैठा है, ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। अब बी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये उत्तर की ओर है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और ये कहाँ पर बैठा है, तो दूसरे स्थान पर बैठा, तो एक स्थान किसी का यहाँ पर होगा और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, ये बी आ जाएगा। तो क्या कहा था कि दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, बी। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कौन बैठा ये नहीं कहा, बस दाएं और दूसरे स्थान पर ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बी है, बीच में कोई होगा लेकिन कौन है ये कंफर्म नहीं है। अब आगे कह रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो आप देखिए बी के ठीक बाईं ओर कोई बैठा, तो हमें तो कोई बैठा ही नहीं है, शायद कोई बैठा तो है लेकिन कौन बैठा ये कंफर्म नहीं है। हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि ए के ठीक दाएं ओर बैठा व्यक्ति, हाँ ए के ठीक दाएं ओर बैठा व्यक्ति यहाँ पर बी के बाईं ओर बैठा है, तो पहला वाला सही होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, ए के विपरीत बैठा व्यक्ति, क्या ए के विपरीत बैठा है, नहीं, विपरीत का मतलब आमने सामने होता है, ये तो नहीं हो जाएगा क्योंकि ये विपरीत नहीं है, ठीक है, ये तो दाईं ओर है, बाईं ओर भी नहीं है। दूसरे देखेंगे ए के तत्काल बाईं ओर बैठा है व्यक्ति, ए के तत्काल बाईं ओर, तो आपको पता है बाईं ओर तो कोई भी नहीं है, तो बाईं ओर कैसे हो जाएगा ये व्यक्ति, तो ये भी गलत होगा। तीसरा तय नहीं किया जा सकता, भाई यहाँ पर कोई तो बैठा है, तो इस विकल्प के हिसाब से ना ए के ठीक दाएं ओर बैठा व्यक्ति जो बी के बाईं ओर बैठा है तो तय किया जा सकता है इस विकल्प के हिसाब से। अगर ये विकल्प भी नहीं होता ऐसा तो फिर ऑप्शन नंबर डी को लगा सकते थे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की एकलौती बेटी है, वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, यानी कि महिला का वो आदमी क्या लगेगा। तो देखिए इशारे करने वाला प्रश्न हम यहाँ पर खुद को लेके सोल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, आपने एक आदमी की ओर इशारा करा, ठीक है, मैं आपको खुद को ले रहा हूँ, आपने एक आदमी की ओर इशारा करा और आपने क्या कहा कि उसकी माँ, यानी कि जो आदमी है उसकी माँ मेरे पिता की, उसकी माँ जो है वो मेरे पिता की एकलौती बेटी है। मेरे पिता की एकलौती बेटी है मतलब क्या है कि आपके पिता के एकलौती बेटी मतलब वो आपकी बहन है, और वो कौन है, आपकी बहन कौन है, उस आदमी की माँ है, उस आदमी की माँ है वो आपकी बहन है, ठीक है। तो कह रहा है कि महिला से किस प्रकार संबंधित है वह आदमी, तो वह आदमी महिला का क्या लगेगा, तो आप कहोगे जो महिला है, ठीक है, मतलब जो उसकी माँ है वो मेरे पिता की एकलौती बेटी मतलब मेरी बहन है, मतलब वो आपकी बहन है, और वो आदमी क्या हो जाएगा, उसकी माँ है तो वो आदमी उसका बेटा हो जाएगा। तो महिला का वो आदमी क्या लगेगा, बेटा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पेन उठाने की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ कि प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और ये क्या है, महिला है, ठीक है, मतलब एक तरफ महिला हो जाएगी। महिला ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि यहाँ पर मैं आदमी बनाया, ठीक है, मान लो ये आदमी का मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा प्रश्न कि यहाँ पर कह रहे उसकी माँ, इसकी माँ मतलब इस आदमी की माँ, ठीक है, ये आदमी की माँ क्या है कि मेरे पिता, मतलब मेरे पिता मतलब जो महिला है, ठीक है, ये महिला है, ये महिला के पिता है, ठीक है, ये महिला, तो ये कह रहा है कि मेरे पिता की एकलौती बेटी है, तो इस महिला का पिता कौन हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, और पिता की ये एकलौती बेटी है, ये कौन है, एकलौती बेटी है। तो एकलौती बेटी है मतलब महिला ने कहा एकलौती बेटी है, तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एकलौती बेटी है मतलब ये वाली जो है ना ये उसकी माँ ही हो जाएगी, ठीक है। तो महिला का ये क्या लगेगा, यानी कि ये आदमी क्या लगेगा, तो बेटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है
जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर ऐसा है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर जिस प्रकार 12 4 48 और 15 3 45 का जो आपस में संबंध है, जिस प्रकार से ये लिखी गई है उसी प्रकार का किस ऑप्शन में ये आपको बताना है। और ये प्रश्न आपको पता होगा, आपको सरल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी CBT 1 10 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम में प्रश्न सरल आते हैं, बस हम प्रेशर के कारण सभी प्रश्नों को सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और आप क्या करते हैं, कोर्स परचेज कर लेते हो और फिर सिलेबस को पूरा कवर करने में अपना टाइम वेस्ट करते हो और आप प्रैक्टिस कम करते हो। क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप प्रश्न को बना पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, चैप्टर वाइज करना होगा, PYQ से लगाना होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको कहा कि लगभग सभी चैप्टर के प्रश्न को यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पर घड़ी कैलेंडर के प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं ऐड कर लूँगा। अब यहाँ का अगर हम संबंध देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 12 चौको कितना हो जाएंगे 48, यानी पीछे वाली संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 3 45, यानी यहाँ पर देखिए पीछे वाली संख्या प्राप्त हो रही पहली वाली दो संख्या को गुणा करने पर। आपने ये लॉजिक लगा ली होगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसा वाला ऑप्शन में आपको कहाँ पर मिला है, तो 19 दूना 38 ये वाला मिल रहा है। 16 दूना 32 होते हैं, 34 से नहीं होगा। 21 3 63 होंगे, यहाँ पर 21 से मतलब 61 है, नहीं होगा। 3 चौक 12 होंगे, 14 लिखा नहीं होगा। तो इन समूह की जैसे जो हमें ऑप्शन में मिला वो ऑप्शन नंबर ए में मिला 19 दूना 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, जो मैच हुआ है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न में हमें 3 कथन दिए और उनके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर करना होगा कि जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहे हैं। और ये हमारा ग्रुप डी का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर इसने CGL रखा। देखिए यार, मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चंस को टाइप करवाता हूँ, जितना भी पूरा रिसर्च करके सारे PYQ से लेके इधर उधर पूरे चैप्टर को खंगाल के मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस निकालता हूँ। क्योंकि देखो मुझे देखना पड़ता है कि यार कैसे प्रश्न पढ़ना चाहिए, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किन प्रश्नों को मैं प्रैक्टिस करवाऊँ। तो वो प्रश्न निकालने में मुझे टाइम हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि टाइपिंग वाले को देता हूँ। अब टाइपिंग वाला को मैं सब डेट भी देता हूँ कि यार ये प्रश्न इस डेट में आया हुआ है, लेकिन वो क्या करता है कि मिस्टेक कर देता है। अब मैं उसको ज़्यादा कैसे बोलूँ यार, अभी हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी डेट ही नहीं डलवाऊँ, ठीक है। आपको मैं डेट नहीं दूंगा तो आप समझ जाना कि प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न, आप बस मेरे पे भरोसा करो कि पूछे गए प्रश्न ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये डेट दिखाई दे रही है, मैं अभी हटवा दूंगा यार, क्योंकि आगे पीछे हो रहे हैं, फिर आप कहोगे कि सर ये प्रश्न तो CGL का है ही नहीं, ये तो ग्रुप डी में आया हुआ है। तो ऐसे में फिर मेरी ही बदनामी होगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि यार मैं अभी कब से बोल रहा हूँ कि ये डेट गलत है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग विद्यार्थी हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम में कह रहा है कि सभी कार क्या है, बस है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, जिससे ये C मतलब कार है, ठीक है। आपको पूरा कार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे C मतलब मैं कार बना लिया, और सभी कार क्या है, बस है। तो जितनी भी कार है, बस है, तो यहाँ पर मैं बस के अंदर बना लेता हूँ और बस का डायग्राम बाहर से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सभी इसके अंदर है। दूसरे को पढ़िए। दूसरा कह रहा है कि सभी बस क्या है, जहाज है। अब जितनी भी बस है सभी के सभी जहाज है, तो सभी के सभी बस को मैं जहाज के अंदर बना लेता हूँ। तो ये जहाज का मैं जी ले लेता हूँ, या आप क्या करोगे यहाँ पर जे ले लो, जहाज मतलब जे ले लो, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि कोई भी कार ट्रेन नहीं है। अब कोई भी कार ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेन और कार का कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेन का मैं टी ले लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी बस ट्रेन नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे कि कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन क्या हमें यहाँ पर कथन में ये कहा था कि कोई भी कार ट्रेन नहीं है, तो यह डायग्राम क्या ऐसा नहीं बन सकता है? कैसा कुछ इस प्रकार का नहीं बन सकता? क्या बन भी सकता है। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि कार और ट्रेन का कोई भी संबंध नहीं है, तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि कोई भी बस ट्रेन नहीं है, ना है कहेंगे और ना नहीं है कहेंगे, तो यहाँ तो संभावना बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा पहले वाला। देखिए कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो हाँ ठीक है नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है करके नहीं बोलेंगे। और अगर कोई भी बस ट्रेन है, मतलब कुछ बस ट्रेन है कहता, तब भी हम नहीं मानते, क्योंकि हमें कथन में नहीं कहा ना,
कथन में जो कहता है उसे ही निष्कर्ष में मैच होना चाहिए। तो पहला गलत होगा। दूसरे को देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी जहाज़ ट्रेन नहीं है। अब हमें ये दूसरा भी वही कह रहा है कि कोई भी जहाज़ ट्रेन नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर तो कुछ दिखाई भी दे रहा है, तो कोई भी नहीं है कैसे कह सकता, हो भी सकता है हाँ, और है तो नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए डायग्राम ऐसा भी बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस हिसाब से नहीं हो सकता है, इस हिसाब से हो भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। तो दोनों ही हम ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब। आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि सर हो सकता है नहीं हो सकता है, ये आपको यहाँ पर क्या करना होगा, संभावना में बताना होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए यदि हैश बराबर गुणा और @ बराबर माइनस और डॉलर बराबर प्लस तो मूल्यांकन करें। यानी आपको इस समीकरण को सोल्व करना है, इसकी जगह चिन्ह रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चिन्ह रखेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले मैं लो को लिखता हूँ और यहाँ पर हैश है, हैश का अर्थ इसने गुणा कहा, यहाँ पर क्या करूँगे, हैश की जगह गुणा। अगली संख्या 2 है तो मैं 2 को लिखूँगा। फिर यहाँ पर @ का इसने माइनस का, क्योंकि यहाँ पर @ यहाँ पर माइनस लगाऊंगा और अगली संख्या 3 को लिख लूँगा। अगला हमारे पास डॉलर और डॉलर का इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा कर अगली संख्या 1 को लिख लेता हूँ। अब इस समीकरण को मैं सोल्व करता हूँ और आपको क्या करना है, सीरियल वाइज नहीं, लगभग बोर्ड मास रूल पे सबसे पहले सोल्व करना है। तो बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 18, ऊपर से क्या करेंगे -3, ऊपर से उतारेंगे 1, ठीक है। -3 सॉरी, ऊपर से उठाएंगे -3 और यहाँ पर +1 उतारेंगे, ठीक है। अब माइनस करो प्लस करो एक ही बात है। 18 में से 3 को घटाएंगे तो आपको बताओ कि कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, प्लस का ही बचेगा, ऊपर से 1 उतारेंगे और इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 16 आएगा। 16 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 16, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, जिसे हमने अभी जस्ट सोल्व किया है। बस यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो तथा गुणा और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर मैं देखिए प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और गुणा और भागित को भी आपस में बदलना है, फिर हमें समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम बदल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 405 लिखा है, तो यहाँ पर मैं 405 लिख लेता हूँ। गुणे का चिन्ह गुणे और भागित को बदलना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गुणे की जगह भागित को लिख लूँगा। अगली संख्या 5 को लिखूँगा और माइनस और प्लस को बदलना, तो माइनस की जगह प्लस को लगूंगा और अगली संख्या क्या करूँगा, मैं 32 रख लूँगा और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लगाऊंगा और अगली संख्या 16 को लिखूँगा। उसके बाद हमारे पास अगली संख्या क्या है, अगला चिन्ह भागित है, तो भागित को गुणे के साथ बदलना है, तो गुणा लगाऊंगा और अगली संख्या 6 को लिख लूँगा। अब इस समीकरण को वापस हमें बोडमास रूल पे सोल्व करना है, बोडमास रूल पे। तो बोडमास रूल पे कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम भाग देंगे और गुणा करेंगे उसके बाद, तो भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 5 8 40 कितना होगा, 8 बार और 5 से कम 5 यानी कि 81 बार में जाएगा। ऊपर से प्लस क्या करेंगे, 32 को उतारेंगे और माइनस 16 छेंगे यानी कि 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। 6 मतलब 6 6 36 हो जाएंगे, तो 36 का 6 हासिल का 3, 6 कम से 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 6 6 36 का 6 हासिल का 3 और 6 कम 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 3 16 96 होते हैं, तो यहाँ पर 96 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस कर लो, सबसे पहले आप प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 और 8 और 3 11 यानी कि यहाँ पर कितने हो रहे हैं 113 हो रहा है। 113 में से क्या करेंगे, ऊपर से 96 का माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर में 13 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे, मतलब 113 में से 96 मतलब यहाँ पर 17 ही बचेंगे यार। कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। 13 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, तो यहाँ पर 17 बच रहे हैं। 17 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न हमारा ग्रुप डी का प्रश्न है, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या 28 36 94 75 में प्रत्येक सम अंकों में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ना है और विषम में 2 घटाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम संख्या में एक जोड़ना है तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और ये भी सम संख्या है तो यहाँ पर भी एक जोड़ना है तो 9 हो जाएंगे। फिर ये हमारी विषम संख्या है 3, तो 3 में 2 घटाना तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर सम संख्या है तो हमें एक जोड़ना है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर विषम संख्या है तो विषम संख्या में 2 घटाना है तो 9 है तो 9 में 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 सम संख्या है तो 1 हमें जोड़ना है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर विषम संख्या है तो विषम में क्या करना है, 2 घटाना तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, कितना 5। और ये हमारे विषम संख्या तो यहाँ पर भी 2 घटाना तो 3 हो जाएगा। हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 2 घटाया जाए तो जो नई बनी संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, कितने अंक 1 से अधिक। तो आपको पता होगा 5 2 बार है, और ये भी 7 1 से अधिक 2 बार है, और 3 भी यहाँ पर 2 बार है। तो ऐसे 3 अंक है, ऐसे 3 अंक है जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। कौन कौन से, 3 आ रहा है, 5 आ रहा, 7 आ रहा। तो 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए, ये एनटीपीसी का प्रश्न था, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच मतलब अनुसरण किया गया पैटर्न को संबंध समानुपात दाईं ओर के अक्षर युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध को संबंध के समान हो, ठीक है। मतलब देखिए, ऐसा प्रश्न, ये रेलवे का प्रश्न, आपको पता होगा रेलवे एनटीपीसी 27 मार्च 2026 का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन से उठाकर इनका मान रख देना है। जैसे मान लो मैं ऑप्शन नंबर ए को उठाता हूँ, यहाँ पर हैश का मान दिया है और यहाँ पर प्रतिशत का मान दिया है, तो मैं इनको यहाँ पर रख देता हूँ। क्या दिया है, एन दिया है और एक्स दिया और एफ दिया। आपने एनालॉजी के प्रश्न तो किया ही होगा वैसे कि वैसे। और प्रतिशत की जगह मैं यहाँ पर क्या रहता हूँ, ई के डब्ल्यू रख देता हूँ, ठीक है, ये रख दिया। अब आपको यहाँ पर इनमें संबंध देखना, आपको पता होगा इन दोनों में देखते हैं और समान आपको यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर n से x को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे 10 प्लस हो रहा है। n 14 पे, ये n 14 पे, x 24 पे, मतलब यहाँ पर 10 प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद x से क्या करेंगे हम, x से h को देखेंगे तो x 24 पे आता है, h 8 पे, यानी कि आगे जाए 26 में 8 को जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है। फिर एफ से पी को देखेंगे, एफ हमारा 16 पे आता है, एफ हमारा कितने पे आता है, सॉरी एफ तो 6 पे आता है यार, एफ 6 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है। तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 10 प्लस हो रहा है। तो इनमें 10 10 प्लस हो रहा है, वैसा कि वैसा यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। तो यू हमारा 21 पे आता है, 21 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई 5 मतलब 31 हो जाएगा आगे जाएंगे तो यहाँ पर 10 प्लस हो रहा, मतलब ठीक है, सही है, पहला वाला मैच हो गया है। ई से के को देखेंगे, ई 5 पे आता है, के 11 पे आता है। ई से के को देखेंगे तो क्या यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर 10 प्लस नहीं हो रहा है, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। ई में 10 प्लस करेंगे तो कौन सा आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए एन एक्स एफ तीनों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 प्लस होने पर के आ रहा है, मतलब यहाँ पर के आ रहा है। एम में मतलब ई में 10 प्लस करेंगे तो ओ आना चाहिए, मतलब ये वाला फिर ऑप्शन, ये वाला नहीं लेटर नहीं होना चाहिए, फिर ये वाला नहीं होना चाहिए, फिर इसके हिसाब से ये वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि ओ वाला चाहिए हमें, और 10 प्लस करने पर आना चाहिए। और एम 23 पे आता है 10 प्लस करने पर, तो ये वाला आएगा यार, जहाँ पर जो प्रतिशत का मान है वो ये आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई को रख देंगे, फिर ओ को रख देंगे और डब्ल्यू को रख देंगे, और इनमें अभी देखेंगे प्लस करेंगे तो ई में देखिए, ई में 10 प्लस करेंगे तो ओ मतलब यहाँ पर भी 10 प्लस ओ आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एम 13 पे आता है, 10 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 मतलब 23 हो जाएंगे, और 23 नंबर पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो ये वाला जो मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एन एक्स एफ, तो यहाँ पर मैंने इसको हटा देता हूँ, हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मतलब चेक तो करना था सारा ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर सीधा हमें दिख गया, सेम ऑप्शन दिख रहे थे, तो ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार का आपको क्या करना, उठा के इनके मान को चेक करना, और दोनों में समान संबंध, इसमें 10 प्लस, इसमें भी 10 प्लस, तो सभी में मतलब दोनों में समान संबंध होना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। आप यहाँ पर देखिए, हम 30 प्रश्न तक आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने अभी है ना 40 प्रश्न लिया हूँ, कितने, 40 प्रश्न। ये प्रश्न वही है, किसी निश्चित कूट भाषा में
यहाँ पर कह रहा है कि काइट को 5871 के रूप में कुटबंद किया जाता है, और यहाँ पर टाइम को 7853 के रूप में कुटबंद किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एम का कोड क्या होगा। ये प्रश्न हमारा एनटीपीसी का है, उस टाइम ग्रुप डी का था। तो बताइए यहाँ पर क्या करना, आपको एम का बताना, सिंगल लेटर का बताना होता। कोडिंग डिकोडिंग मैंने अभी बताया था आपको कि कॉमन देख के काटना है। तो इस प्रश्न को तो आप खुद से सोल्व कर ही सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो आपको आई दिखाई दे रहा तो आई को काटा, टी दिखाई दे रहा तो हम टी को काट देते हैं, ई दिखाई दे रहा तो ई को काट दिया। इधर के बचा, इधर एम बचा, हमें एम का पूछा है। तो इधर जो बचेगा वो कुट हो जाएगा। जिससे हमें 7 तो कॉमन दिखाई दे रहा, 7 को काट देंगे। 8 दिखाई दे रहा, 8 को काट देंगे। 5 दिखाई दे रहा, 5 को काट देंगे। इधर के बचा, के का 1 हो जाएगा, 1 का के। इधर एम बचा, एम का 3 हो जाएगा, 3 का एम हो जाएगा। एम का पूछा है तो एम का क्या निकला, हमारे पास 3 निकला है। क्या निकला है, 3 निकला है। तो 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो सिंगल लेटर का पूछा जाएगा तो कॉमन देख के काटना, जैसे मैंने अभी आपको काट के बताया हूँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। अब देखिए ये जो प्रश्न है हमारा कथन निष्कर्ष का, ये एनटीपीसी 27 मार्च 2026 का प्रश्न है। इसमें सही डेट डली हुई है, ठीक है। कौन सा, एनटीपीसी 27 मार्च 2026 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। अब मैं जितने भी प्रश्न लाऊंगा ना वो पीवाईक्यूज रहेंगे, लेकिन मैं डेट नहीं रखूंगा यार। डेट आगे पीछे हो जाती है तो आप एडजस्ट कर लेना। बस आप तो पूरे चैप्टर के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, बस इतना ध्यान रख के देखना वीडियो, क्योंकि हमें सभी चैप्टर के प्रश्नों को ऐड कर दूंगा। यहाँ पर घड़ी कैलेंडर नहीं है, वो भी ऐड कर दूंगा। कुछ चैप्टर बचेंगे वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। तो कथन को समझेंगे। सबसे पहले कथन कह रहा है कि सभी अंगूर, क्या कह रहा है कि सभी अंगूर क्या है, नींबू है। अब यहाँ पर मैं अंगूर का ए ले लेता हूँ और ये अंगूर है, ठीक है। सभी की सभी अंगूर क्या है, तो इसका कथन का कहना है कि सभी की सभी अंगूर नींबू है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी के सभी अंगूर को क्या करता हूँ, नींबू के अंदर बना लेता हूँ और नींबू का मैं एन ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। दूसरा कह रहा है कि कोई भी अंगूर खरबूजा नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि कोई भी अंगूर, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी अंगूर खरबूजा नहीं है। तो कोई भी अंगूर खरबूजा नहीं है, तो यहाँ पर मैं खरबूजा का डायग्राम कैसा बनाऊंगा, इससे अलग बनाऊंगा, ठीक है। खरबूजा का ऐसा, हाँ ऐसा भी बन सकता। अभी मैंने आपको पहले भी ऐसा बनाया था कि खरबूजा का ऐसा भी बनता, तो खरबूजा का मैं समझने के लिए के ले रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि कोई भी अंगूर खरबूजा नहीं कहा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि नींबू का कहा, तो नींबू हो भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा बन सकता है। ये दोनों मैंने यहाँ पर या में बनाया, ठीक है, या में बनाया है। अब आगे देखिए, आगे तीसरा वाला पढ़िए, ये तो यह वाला है, ठीक है। ये कौन सा, यह वाला है। तीसरा वाला पढ़ेंगे, कोई भी खरबूजा स्ट्रॉबेरी नहीं है। तो कोई भी खरबूजा स्ट्रॉबेरी नहीं है, मतलब खरबूजा का स्ट्रॉबेरी से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी का ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है। स्ट्रॉबेरी ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। कैसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। मैं ये संभावना वाला बना के बता रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पर यह वाला डायग्राम बना है, मतलब बन सकता है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम निष्कर्ष को सबसे पहले समझते हैं। पहला करा कि कोई भी नींबू खरबूजा नहीं है। क्या कोई भी नींबू खरबूजा नहीं है क्या, तो देखिए कोई भी नींबू खरबूजा नहीं है, ये तो दिख रहा हमें, लेकिन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है ये संभावना के हिसाब से, तो हम नहीं ये नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कोई भी अंगूर स्ट्रॉबेरी नहीं है। कोई भी अंगूर स्ट्रॉबेरी, लेकिन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इसने तो ये कहा कि कोई भी स्ट्रॉबेरी अंगूर नहीं है। कोई भी अंगूर स्ट्रॉबेरी नहीं, मतलब कोई भी खरबूजा स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये कहा था। इनका संबंध नहीं कहा था, बाकी इनका थोड़ी ना कहा। जब कथन में कहा नहीं है तो ना तो हमें नेगेटिव लेना ना पॉजिटिव लेना। अगर मैं कहूँ कि जैसे आप किसी इंसान के बारे में जानते ही नहीं हो, तो क्या उसके बारे में आप अच्छी बात करोगे, नहीं। क्या आप बुराई करोगे, नहीं। आप दोनों ही नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत होगा। यहाँ पर भी पहला और दूसरा अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब बढ़ते हैं प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न ये हमारा मतलब बैठक अवस्था का प्रश्न, एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे, तो ये बैठक अवस्था का प्रश्न। तो यहाँ मैं पहले ही गोल बना लेता हूँ, ठीक है। इस गोल मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने, 7 व्यक्ति, तो मैं यहाँ पर 7 लाइन खींचता हूँ। एक के बाद ये 2 के बाद ये तीसरा 3,
3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6 और 6 के बाद ये 7। ये टोटल 7 लोग ये केंद्र की ओर मुख करके बैठ रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्नों को पढ़ेंगे, वैसा वैसा सोल्व करेंगे। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 7 व्यक्ति एफ जी एच आई यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब ये केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न करें कि यू एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कहाँ पर भी एच को बैठा दो। ये मान लो मैंने एच को बिठाया, यू जो यू है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू एच के दाएं दूसरे स्थान तो दायां स्थान इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा, ठीक है। ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे, जैसे तुम बैठे वैसे के वैसे ये भी बैठे हैं। तो यू एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यू यहाँ पर आ जाएगा एच के दाएं दूसरे स्थान पर। आगे प्रश्न पढ़ेंगे, यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डब्ल्यू को कहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ पर बिठा देंगे, तब यू और डब्ल्यू के बीच केवल ये एक ही व्यक्ति आ जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि एच और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एच और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, तो हम अगर एच को यहाँ पर क्या करा था, एच और एफ के बीच, यहाँ पर क्या है कि एच और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एच कहाँ पर, यहाँ पर। एफ को कहाँ पर रखेंगे कि केवल एक व्यक्ति इनके बीच आएगा। आप कहोगे एफ को यहाँ पर बिठा देंगे, तब हमारे पास एफ और एच के बीच केवल एक ही व्यक्ति आ जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि वी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। वी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम यहाँ पर देखिए W यहाँ पर है, V को कहाँ पर बिठाएंगे कि इनके बीच 2 व्यक्ति आ जाएंगे, तो V को यहाँ पर बिठा देंगे, तो V और W के बीच केवल 2 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। इधर से देखोगे तो यहाँ पर इसने दायां बायां कहा नहीं, क्योंकि V को यहाँ पर बिठाएंगे मान लो तो एक ही व्यक्ति आएगा, और यहाँ पर बिठाने पर इस साइड से 2 आ रहे हैं ना, हमें 2 चाहिए थे। आगे करा कि G और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। G और F के बीच, तो G को यहाँ पर बिठा देंगे, तब हमारे पास G और F के बीच केवल एक व्यक्ति आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक व्यक्ति बच गया है, कौन बचा, I बचा, तो I को यहाँ पर हम बिठा देंगे, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि I के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। I के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो I कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दायां इसका किस साइड हो जाएगा, दायां इस साइड हो जाएगा। चौथे स्थान पर 1, 2 और 3 और 4, तो चौथे स्थान पर कौन बैठा है, G बैठा है। तो G ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, आपको घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे। अब 33 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 समूह दिए हैं अक्षर समूह, उनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन आपको करके बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें समूह में दिया है, तो एम एन ठीक है, क्यू आर ये भी प्लस में है, सी डी एफ जी ये भी प्लस में है, यहाँ पर एफ जी आई जे ये भी प्लस में है, पी क्यू एस टी ये भी प्लस में। इस प्रकार से तो चारों की चारों समान दिख रहे हैं। अब कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों जोड़े में तो समान है। अब पहले समूह से दूसरे समूह में देखते हैं, जैसे एम से क्यू को देखते हैं, एम क्यू, एम 13 पे क्यू 17 पे, एम 13 पे क्यू 17 पे, तो 13 17 मतलब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। फिर एन से आर को देखेंगे तो एन से आर मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। फिर सी से एफ को देखें यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। डी से जी को देखें तो डी 4 पे जी 7 पे, तो 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर एफ से आई, तो यहाँ पर भी आप कहोगे एफ तो 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे 3 प्लस। जी से जे यहाँ पर भी 3 प्लस, क्योंकि जी 7 पे और जे 10 पे। फिर पी से एस, पी 16 पे, एस 19 पे, तो यहाँ पर भी 3 प्लस। क्यू से टी यहाँ पर भी 3 प्लस। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमारे पास पहला वाला ऑप्शन है, इसमें दोनों में 4 4 प्लस हुए थे, ठीक है, तो ये वाला अलग होगा, बाकी में 3 3 प्लस हो रहे थे। पहले तो हमने इन दोनों समूह को आपस में ही देखा था, तो एम एन क्यू आर सी डी एफ जी इस प्रकार का सेम सभी में सेम है, लेकिन हमने पहले समूह से दूसरे समूह में जब रिलेशन देखा तो ऐसे में हमें ऑप्शन नंबर ए वाला अलग मिला है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे।
अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ई एफ जी एच एक्स और वाई एक ही इमारत के छत पर, मतलब छत के अलग अलग तल पर रहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर इमारत में सबसे निचले तल पर क्रमांक 1 है, ठीक है। मतलब ये जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि एक ही इमारत की छत के तल में अलग अलग तल पर रहते हैं और सबसे नीचे वाला एक क्रमांक 1 तल है। तो ये सबसे नीचे वाला है, ये हमारा दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ठीक है, और ये चौथा वाला है, ये पांचवा वाला है और छठा वाला है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या करा, इनको तल बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ये 6 तल है, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा कि सबसे नीचे वाला वो क्या है, क्रमांक 1 है, सबसे नीचे वाले को क्रमांक 1 बना लिया। अब प्रश्न को पढ़िए। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न आपको पता है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। ये वाला जो है ना, इतने जो लोग हैं ये एक ही इमारत के 6 अलग अलग 6 तल है, 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल पर क्रमांक 1 है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसके ऊपर वाले तल पर क्रमांक 2 है, ठीक है, इसके ऊपर वाले 2 है। अब यहाँ पर प्रश्न करके और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, तो ये भी ठीक है, सबसे ऊपरी क्रमांक का तल 6 है। अब आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बिठा देते हैं। अब इसने ये कहा कि एफ जी के ठीक ऊपर रहता है, एफ जो है जी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। अब एफ को कहाँ पर बिठाएंगे कि जी ऊपर रहेगा, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। यहाँ से आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यहाँ पर क्या करा, ई और जी के बीच, ध्यान से पढ़िए, ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जी क्या है, एफ के ऊपर है, जी क्या है, एफ के ऊपर है, और ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। और आगे करा कि ई किसी विषम क्रमांक वाले तल पर बैठा है, ई जो है किसी विषम तल क्रमांक वाले पर बैठा है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि वाई डब्ल्यू के ठीक नीचे रहता है, वाई जो है डब्ल्यू के ठीक नीचे रहता है, डब्ल्यू के तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ई कहाँ पर बैठता है, तो ई किसी विषम क्रमांक वाले पे, तो विषम क्रमांक ये, तो मान लो मैं ई को यहाँ पर बिठा लेता हूँ, हटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। और ऊपर क्या था है कि ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और जी के बीच, ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो यहाँ पर मैं जी को बिठाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एफ जी के ठीक ऊपर है, तो एफ क्या है, जी के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर मैं एफ को बिठा लेता हूँ। अब आगे क्या प्रश्न पूछा था कि एफ जी के ठीक ऊपर है, तो हमने एफ को जी के ठीक ऊपर, ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो ई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है, और ये कह रहा था कि ई किसी विषम क्रमांक वाले तल पर बैठा है, तो हमें ई को ना हमें पीछे नीचे बिठाना पड़ेगा। ई को विषम मतलब यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, ये मैं ई को बिठा लेता हूँ। और ये कहा कि ई और जी के बीच केवल 2, ई और जी के बीच केवल 2, तो जी यहाँ पर हो जाएगा। और एफ जी के ठीक ऊपर है, तो एफ यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है, एफ यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब ये कह रहा है कि ई किसी विषम क्रमांक वाले तल पर बैठा है, तो ठीक है। वाई डब्ल्यू के ठीक नीचे बैठा है, वाई जो है डब्ल्यू के ठीक नीचे बैठा, तो यहाँ पर डब्ल्यू को बिठाएंगे तो डब्ल्यू के ठीक नीचे वाई आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे प्रश्न पूछा कि मतलब ठीक रहता है, ठीक है। आगे प्रश्न ये पूछ रहे एक्स और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो अभी एक्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो एक्स और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो आप कहोगे एक्स और डब्ल्यू के बीच तो 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे तेल वाले प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 27 मार्च 2026 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। अब प्रश्न में 35 दिया, प्रश्न करा कि 7 व्यक्ति HIJKLMN और प्रश्न हमें 35 दिया है, प्रश्न करा कि 7 व्यक्ति HIJKLM और N सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह की अलग अलग दिनों में वर्कशॉप में भाग लेते हैं। मतलब ये क्या है कि सोमवार से शुरू होने वाला रविवार तक के एक ही वर्कशॉप में अलग अलग भाग लेते हैं, ठीक है। कौन, ये जो लोग हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ, जैसे ये क्या, M मतलब मंडे, मंडे के बाद T मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद V मतलब W मतलब वेडनेसडे, वेडने के बाद T मतलब थर्सडे, आपको पता होगा। थर्सडे के बाद यहाँ पर मैं फ्राइडे ले लेता हूँ, क्योंकि F मतलब फ्राइडे बना लेता हूँ, ठीक है। पूरा लिख ही नहीं रहा हूँ। फ्राइडे के बाद आपको पता होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पास सैटरडे, और सैटरडे के बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला आ जाएगा वो संडे आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, संडे।
अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न एक रहा कि के की वर्कशॉप बुधवार को होती है। जो के की वर्कशॉप बुधवार को होती है, इसका मतलब ये है कि के की वर्कशॉप बुधवार को हो रही, मतलब यहाँ पर के आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, के और एम के बीच केवल, यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा, के और एम के बीच केवल एक ही व्यक्ति वर्कशॉप में भाग लेता है। के और एम के बीच में केवल एक ही व्यक्ति भाग लेता है, तो के और एम के बीच में, तो मान लो यहाँ पर मैं एम को ले आता हूँ, के और एम के बीच में केवल एक ही व्यक्ति भाग लेता है, तो ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर भाग लेगा, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कर कि जे एम के ठीक बाद वर्कशॉप में भाग लेता है। जे एम के ठीक वर्कशॉप में भाग लेता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा कि जे जो वो एम के ठीक बाद ले रहा है। आगे प्रश्न पढ़ेंगे, एच आई से पहले किसी दिन वर्कशॉप में भाग लेता है, लेकिन एन के बाद किसी दिन वर्कशॉप में भाग लेता है। एच आई से तो पहले, एच क्या है, आई से तो पहले, लेकिन एन के बाद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे एन के बाद, मतलब यहाँ पर एन आना, एन को रखेंगे, तो यहाँ पर एन के बाद कौन ले रहा है, एन के बाद एच, एच ले रहा है, तो एच आई से पहले, मतलब यहाँ पर फिर आई आ जाना चाहिए, यहाँ पर आई आ जाना चाहिए, यहाँ पर आई आ जाना चाहिए, और यहाँ पर पहले, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एच से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एल जे से पहले मतलब एल जे से पहले वर्कशॉप में भाग लेता है। जो एल है वो जे से पहले वर्कशॉप में भाग लेता है, तो जे से पहले एल, मतलब एल यहाँ पर आना चाहिए, भाग लेता है, लेकिन सोमवार को भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो सोमवार को भाग नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितने दिन है, तो 7 दिन है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि एच किस दिन वर्कशॉप में भाग लेता है, कौन, एच। तो यहाँ पर बता दीजिए कि एच किस दिन वर्कशॉप में भाग लेता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एच जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एच कहाँ पर, एच आई से पहले, तो एच आई से पहले। अब यहाँ पर ऐसा है कि एल जो है क्या है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में कोई एक ही रहेगा एन के बाद, लेकिन एन के बाद एन के बाद किसी दिन वर्कशॉप में भाग लेता है, तो ये एन के बाद किसी दिन वर्कशॉप में भाग लेता है, और एल जैसे पहले वर्कशॉप में भाग लेता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास कि एच किस दिन वर्कशॉप में, मतलब एक कब ले रहा है, मंगलवार। अब मंगलवार ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम देखिए मंगलवार नहीं है, तो एल और इन दोनों को हम ऑप्शन इनको चेंज कर सकते हैं, इनको और इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एल आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एच आ जाएगा, क्योंकि एच आई से पहले होना चाहिए, तो आई से पहले है। उसके बाद एल जो है जिससे पहले, लेकिन सोमवार का नहीं, वो भी ठीक है। एन के बाद है एच, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर एच किस दिन वर्कशॉप में भाग ले रहा है, तो एच जो है वो अभी हमारे पास गुरुवार को भाग ले रहा है। तो गुरुवार ऑप्शन में देखिए, गुरुवार ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 36 पे। अब 36 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, मतलब जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब यहाँ पर बाएं से दाएं संख्या लिखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 796 ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 571 ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे जो बड़ी संख्या है, ठीक है, उसके तीसरा अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक। और सबसे छोटी अंक संख्या का दूसरा अंक क्या है, 7 है, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर परिणाम क्या होगा, ये प्रश्न पूछा, तो प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और इधर क्या करेंगे, 6, इनको प्लस कर देंगे, तो इनका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, तो 7 6 13 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये रेलवे एनटीपीसी 27 मार्च 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। अब जैसा प्रश्न का था ना वैसा ही आपको करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 37 पे। अब 37 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या 65 87 134 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं छोर से दूसरे स्थान पर ही हमें प्रश्न पूछा है। देखिए ऐसा ही प्रश्न अभी हमने पहले भी करा था जो ग्रुप डी का था, ये एनटीपीसी का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इनमें विषम में 1
जोड़ना है और सम में 2 घटाना है। तो ये क्या है, सम है तो 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये विषम में आपको पता है 1 जोड़ना है, तो 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विषम में 1 जोड़ना है, ठीक है। फिर ये विषम में 8 है। 8 क्या है, 8 सम है। सम में हमें क्या करना है, सम में 2 घटाना है। 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर विषम में क्या करना है, 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर विषम में क्या करना है, 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर विषम में क्या करना है, 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर सम में 2 घटाना तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार नई जो संख्या बनती है उनमें से ये कह रहा कि बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन सा है। तो इधर वाला आपको पता है बायां होगा, जैसा आपका बायां वैसा इधर वाला दायां हो जाएगा। तो बाएं छोर से दूसरा तो आपको होगा यहाँ पर तो 6 दिखाई दे रहा है। बाएं छोर से जो दूसरा है वो 6 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 38 पे। अब हमें यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 48 का संबंध 152 से है और समान तर्क का अनुसरण करते हुए 52 का संबंध 208 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 61 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। यह हमारा एक प्रकार का एनालॉजी का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि 48 का संबंध 152 से कैसे है और 52 का संबंध समान तर्क का अनुसरण करते 208 से कैसे। इनका संबंध हम पता कर लेते, फिर हम 61 का बता देंगे। तो आपको होगा कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 48 को 5 गुना करेंगे तो 48 का 5 गुना करने पर तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 4 गुना। 48 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 152 हो जाएंगे, ठीक है। 50 का 4 गुना कितना होता है, 200। यानी यहाँ पर 48 का 4 गुना करेंगे तो 152 मतलब 4 गुना। और सेम देखिए 52 का भी अगर हम यहाँ पर 4 गुना करते हैं, 52 का 4 गुना करेंगे तो 50 का 4 गुना 200 और उसके बाद 52 का 4 गुना 208। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो इन दोनों में 4 गुना हुआ, हमें 4 गुना वाली लॉजिक मिली। तो 61 का बताने के लिए इसको भी हम क्या करेंगे, 4 गुना। तो 61 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको हो गए 200 कितना हो जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 मतलब 200 यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 244 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 244। तो यहाँ पर हमें 4 गुना सेम तरीके से 4 एकम 4 छिंग 24 244। ऑप्शन में देखिए सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है और एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हम यहाँ पर प्रश्न 39 पे। अब 39 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि शिवानी बिंदु सी से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती और 4 किलोमीटर चलती है। देखिए ऐसे प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो चला के या फिर हम करेंगे यहाँ पर नॉर्थ के बाद इधर क्या आएगा, वेस्ट नहीं ईस्ट आएगा या वेस्ट है, तो वेस्ट आएगा। वेस्ट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, वेस्ट के बाद यहाँ पर साउथ के बाद ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा उत्तर, ठीक है। उत्तर के बाद यहाँ पर आएगा पूर्व के बाद दक्षिण, यहाँ पर मैं मतलब दाएं ओर चल रहा हूँ दक्षिण, और दक्षिण के बाद यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा प्रश्न ये कह रहा कि शिवांगी बिंदु सी से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर 7 किलोमीटर तो पूर्व ही लिख, यहाँ पर पूर्व लाएंगे 7 किलोमीटर। फिर वहाँ बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से बायां इसका इधर हो जाएगा तो यहाँ पर 4 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से दायां मतलब यहाँ पर वापस आ जाएगी 6 किलोमीटर। फिर वह पुनः दायां मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो पुनः दायां मतलब यहाँ से इस साइड दायां हो जाएगा तो 4 किलोमीटर, जैसा आपका दायां वैसा। फिर वह कह रहा कि फिर वह बायां मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलकर बिंदु जे पर रुक जाती है। यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से पुनः वो क्या करे, फिर वह बाएं मुड़ी और मतलब 7 किलोमीटर चली और बिंदु 7 पर पहुँच गई, ठीक है। कहाँ पर, बिंदु 7 पर। तो ये बिंदु 7 है, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु जे से बिंदु से कितनी दूरी है और मतलब दूरी और किस दिशा में, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो बिंदु सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से इसने चलना शुरू करा था, कहाँ पर, पूर्व की ओर, सर यहाँ से नहीं, चलना शुरू यहाँ से करा था, ठीक है। कहाँ से करा था, तो ये हमारा जे है, ठीक है। ये जे पर रुकी है और चलना शुरू यहाँ पर सी से करा था। अब आपको पता होगा कि अपोजिट कट जाते हैं, जैसे ये अपोजिट है तो अपोजिट कटते भी और घटते भी है। तो यहाँ पर देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, उसके बाद इधर तक कुछ भी नहीं है,
इधर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 17, मतलब 7 7 14 21 20 हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जोड़ने पर कितना हो रहा था आपको, कि यहाँ पर टोटल सभी को जोड़ने पर 20 हो रहा है। अब यहाँ पर जिधर बड़ा है उधर ले लेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, पश्चिम में 0 है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 डिस्टेंस है। तो इनको और इनको जोड़ा, तो यहाँ पर इनको जोड़ लिया। और ये इधर पूर्व बड़ा वाला है, पूर्व के पास ज़्यादा है तो बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो जे है, ठीक है, वो सी से किस दिशा में, तो 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। कहाँ पर है, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर। अगर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि शिवांगी बिंदु बी से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए शिवांगी चल रही बिंदु सी से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर। फिर वहाँ बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। इसका बायां भी ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से ये इस साइड ही जाएगी और दाएं मुड़ी हो तो कितना चली, 6 किलोमीटर चलती है। कितना, 6। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक आ जाएगी ये 4 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, 7 किलोमीटर चलती है और बिंदु जे पर पहुँच जाती है। वो नीचे आ रही थी तो बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और यहाँ पर कितना चल रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर 7 किलोमीटर चल रही है। कितना, 7। और बिंदु जे पर पहुँच गई। ये कौन सा आ जाएगा, बिंदु जे पर पहुँच गई। अब बिंदु जे से बिंदु सी से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, यह प्रश्न पूछा है। तो अब आप यहाँ पर आसानी से नहीं बता पाओगे यहाँ पर, और ये डिस्टेंस है इसकी। तो ये वाली दूरी कितनी है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये 7 है, ऊपर 6, तो ये वाली भी 6 हो जाएगी। और किस दिशा में, तो यहाँ पर इसके घर से वो पूर्व दिशा में, टोटल ये 20 किलोमीटर पर है। कहाँ पर, पूर्व दिशा में। तो इस प्रकार से भी सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। अब 40 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके इसे तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। मतलब ये हमारा लेटर सीरीज यानी कि लेटर और संख्या सीरीज वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न को, ऐसा प्रश्न को हमने पहले भी देखा था, ठीक है, इसी अब भी हमने पहले देखा था। तो इसमें आपको देखिए, पहले मान लो हम संख्या को देखते हैं। जैसे 26 से 22 कितना माइनस हो रहा है, आपको हो गया 4 माइनस। फिर 22 से 18 कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस। फिर 18 से 14 कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस। तो अगली संख्या जो लास्ट वाली लाने के लिए हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो पीछे वाली संख्या 10 होगी। क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता, सी बी, ए बी नहीं हो सकता है। अब लेटर को चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें पहले लेटर तो सेम है, एच एच है। तो क्या पहले को चेक करना, नहीं, समय बचाने के लिए पहले लेटर को चेक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में एच एच है। तो यहाँ पर हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। जैसे वी है, वी से यहाँ पर क्या लिखा है, आर लिखा है। क्या लिखा है, वी से आर। आप कहोगे सर वी 22 पे आर 18 पे 4 माइनस हो रहा है। 18 से यानी कि आर से यहाँ पर एन, 18 पे आर, एन 14 पे यहाँ पर भी 4 माइनस है। एन से यहाँ पर जे, यहाँ पर भी आप कहोगे 4 माइनस। तो अगला हमें दूसरा लेटर लाने के लिए क्या करना होगा, 4 माइनस, क्योंकि पहला क्या है, पहला तो एच हो गया होगा। और चाहे जे में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। एच एफ ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है। आपको यहाँ पर सेकेंड वाला, मतलब तीसरे नंबर वाले लेटर को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमने अभी 40 क्वेश्चंस किए हैं। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस का सही जवाब मुझे कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और ये प्रश्न है एसएससी CHSL 15 नवंबर 2025 को पूछा था। कहाँ पर पूछा था, तो एसएससी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसएससी CHSL। क्या पूछा था, CHSL में ये पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पर, एसएससी CHSL में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मैं आपको यहाँ पर दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको जीके में MCQs लगाना है तो मैंने मोरी जीके हब करके चैनल बनाया है। तो आपको वहाँ पर कैसे सर्च करना मैंने अभी बताया भी था कि यहाँ पर @मोरी करके सर्च करना, @मोरी जीके करके आप सर्च कर लो, आपको चैनल ऊपर ही मिल जाएगा। या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो उसका MCQs लगा लीजिए, क्योंकि
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने वहाँ पर क्लासिकल डांसर पर पूरा MCQ PYQs दिया हो तो उसे लगा लीजिए। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं अगली जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं क्वेश्चन पे डेट नहीं रखूँगा और क्वेश्चन की संख्या अभी मैं थोड़ी सी कम भी कर सकता हूँ। अभी मुझे बस 40 क्वेश्चन इसलिए देना था कि मैं सभी एग्ज़ाम के कवर करके आपको बता सकूँ। अब मैं भले ही जितने जैसे 35 चैप्टर है तो मैं 35 क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन, और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे तो मैं रिपीट भी करूँगा, ठीक है। मतलब 2-3 टाइप को रिपीट कर लूँगा, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नंबर एनालॉजी, इनके प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो इनके क्वेश्चन थोड़े बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो आप जीके के उस चैनल को फॉलो कर लीजिए प्लीज़, आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि देखिए जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए और जीके सबसे टफ भी मानी जाती है। लेकिन मैं जिस तरीके से PYQ करवा रहा हूँ ना, आपको बस देख लो यार। ऐसा रहता है कि हम किसी चीज़ को देख लेते हैं ना, वो याद रहती है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, और उस चीज़ पे एक बार आप उस जगह को देख लेते हो और कुछ दिनों बाद जाते हो वहाँ पर, तो आपको याद आएगा कि यार यहाँ पर तो मैं आया था, इस जगह को तो मैं देखा हूँ वहाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को भी देख लोगे ना तो एग्ज़ाम में आप आसानी से ऑप्शन लगा सकते हो। इसीलिए आप उस क्लास को देख लेना। बाकी चैनल पर नहीं हो तो यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका ही दूसरा पार्ट है जो।